भैया दिखाओ दिखाओ ना, क्या है ये? अरे तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अरे दिखाइए तो सही, मुझे भी देखना है। अरे मुझे देखना है भैया, भाभी की रिपोर्ट है ना? क्या करोगी तुम इसका? मैं देखूं? बोला ना तुम्हारे काम की चीज नहीं है। लेकिन मुझे देखना है, दिखाओ। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक। हाँ तो मुझे देखने तो दो। हाँ, क्या करोगी तुम? मिल्की तुम जाओ जाओ। ठीक है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसे बैठे रहोगे या कुछ बताओगे भी? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? क्यों इतनी टेंशन में हो तुम? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या आया रिपोर्ट्स में? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। सब ठीक है। डॉक्टर ने क्या बताया? रिपोर्ट्स में क्या है, क्या मैं देख सकती हूँ? तुम क्या करोगी देख के? क्या बताया डॉक्टर ने? क्या मेरी रिपोर्ट्स ठीक है? हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और किस में प्रॉब्लम है? बोलो ना। क्या प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है? हाँ मेरे अंदर है। भाभी क्या हुआ आपको, रो क्यों रहे हो? क्या करोगे जान के? क्या हो गया? लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बोलो। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। 5 साल से दुनिया मुझे बांझ और न जाने क्या क्या नाम से बुलाती है। मुझे बच्चे नहीं होते, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है। भाभी वो उनकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, शायद आप गलत सोच रही हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे भाई की रिपोर्ट्स? भाभी वो छोड़ो ना, दुनिया वाले तो। तुम्हारा भाई नो मुर्दे, उसकी वजह से। क्यों, क्या हुआ, क्या क्या भाई ने? तुम्हें नहीं पता उनके रिपोर्ट्स में क्या आया? रिपोर्ट्स? उनकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती। नहीं भाभी, आप गलत सोच रहे हैं, शायद रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम। भाभी पता नहीं कौन सा मनुष्य दिन था वो जो तुम्हारे भाई से शादी करके इस घर में आई। मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। भाभी देखो, आप ऐसा मत सोचो, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं हुई। भाभी भगवान, क्या करूं?
भाभी को कैसे समझाऊं? भाभी, 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 आप आखिर आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? भाभी देखो, रोना बंद करो। तो और क्या करूं? ठीक है ना, कुछ तो सोल्यूशन होगा। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके बात तो कर सकते हैं। तुम नहीं जानते, डॉक्टर से सब कुछ कंसल्ट हो चुका है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। अरे हो सकता है रिपोर्ट गलत हो भाभी, एक बार फिर से चेक करा लेते हैं। रिपोर्ट्स में साफ साफ मेंशन है, वो खुद बता रहे कमी उनके अंदर है। भाभी शायद हो सकता है रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसे कैसे हो सकता है? बस अब नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों की बातें सुन सुन के। मैंने डिसाइड कर लिया है, ऐसे नामर्द के साथ रहने से अच्छा है मैंने छोड़कर चले जाओ वापस। कहाँ जाओगे आप? मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी और क्या करूंगी? कम से कम किसी दूसरे अच्छे इंसान के साथ शादी करके अच्छी लाइफ बिताऊंगी। भाभी देखो, आप आखिर हंसता खेलता परिवार है हमारा भाभी, टूटकर बिखर जाएगा। प्लीज आप ऐसा मत करो। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भाभी आखिर हमारा परिवार खुशी खुशी रह रहा है ना, ये सब सही नहीं है भाभी। मुझे आप छोड़ खुशी के मत उस जाओ। दिन मिलेगी जिस दिन मैं माँ बन सकूंगी। मुझे अब और दुनिया के, तुम्हारे परिवार के किसी के ताने नहीं सुनने। थक गई हूं मैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। एक यही सोल्यूशन है। आखिर कुछ तो सोल्यूशन होगा भाभी। कैसे कैसे होगा बताओ मुझे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या? तुम्हारा भाई तो मुझे बच्चा नहीं दे सकता, पर क्या तुम मुझे बच्चा दे सकते हो? भाभी क्या बोल रही हैं आप? मजाक कर रही हैं आप? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? मजाक तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। एक देखो- आखिरी यही ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो मैं इस घर में रहूं तो तुम्हें ये सही- बात माननी पड़ेगी। ये सही नहीं है भाभी, ये गलत है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर तुमने ना कहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये नहीं हो सकता भाभी। नहीं। मोहिनी, हाँ, क्या कर रही हो? बंद कर दिया, गेम खेल रही थी। और बताओ। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। जैसे? जैसे हम लोग ट्रिप पे जाने वाले। तुम्हें शौक है ना जाने का, बाहर घूमने का? थोड़ा एक्चुअली बैक पेन हो रहा है, सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखाऊं। क्यों, क्या हुआ? आई थिंक स्लिप डिस्क भी हो सकता है। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। आजकल तुम्हारा तबीयत कितना खराब रहता है। चलो ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
2 महीने बाद चले? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। हाँ, ठीक है। आराम करना। मोहिनी, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपका लंच वगैरह सब पैक कर दिया है, आप आराम से जाना। मोहिनी, तुम ऐसा मुंह बना के खड़ी मत रहो। शाम को आता हूँ, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जाऊं? ठीक है, बाय। ठीक आराम है, से बाय। जाइए। अरे ये क्या कर रही हो? बाय भैया। तुम क्या कर रही हो? तुमको नहीं जाना है? बस अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। चलो ठीक है। निकिता, हाँ भाभी, क्या कर रहे हो तुम ये? बस निकलती हूँ थोड़ी देर में। बंद करो ये सब, लेट हो जाएगा। टाइम कितना हो गया है? हाँ भाभी, बस जा रही 2 मिनट में। जल्दी करो। हाँ बस जा रही हूँ। बाय भाभी। बाय बाय, आराम से जाना। थोड़ा नीचे जा रहा था, इंटरव्यू के लिए जाना है, पर अभी थोड़ा टाइम था तो सोचा नीचे जाके आ जाऊं। वेरी गुड, तुम भी जाओ, वो लोग भी गए, सब जाओ, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। पर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? किसी को पड़ी नहीं है यार मेरी। 2 दिन हो गया, भाभी- मैं भी अपने घर जा रही हूँ। अरे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। मानना ही पड़ेगा। भाभी, भाभी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। भैया आप अपनी मोबाइल दो क्यों? ना। मम्मी का तबीयत खराब है, कॉल करना है। ओह, अरे यार, शे, फिर से मैं मोबाइल घर पे छोड़ के आ गया। मेरा घर सामने है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है? देखो अमर, हाँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, करेक्ट? करेक्ट। ऐसे ही मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे भाई को डिवोर्स दे दूँ। आइडिया तो ठीक है, पर अब मैं उनसे डिवोर्स कैसे ले सकती हूँ? मतलब मैं अगर उन्हें डिवोर्स के लिए कहती हूँ तो क्या वो मुझे डिवोर्स देंगे? पॉसिबल तो नहीं है कि भाई डिवोर्स देगा आपको, मुश्किल है थोड़ा। कर सकते हैं, पर भाई तलाक देगा आप? यही तो प्रॉब्लम है, वो आदमी मुझे तलाक नहीं देगा। तो फिर क्या करें, उसे कैसे रास्ते से हटाएं? अब मुझे उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो मुझे बहुत बुरे लगने लगे हैं। अब मैं नहीं रहना चाहती यार उनके साथ। तो देखो, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आइडिया तो ठीक है, पर भैया के रहते ये कैसे पॉसिबल है? उसका टेंशन तो मत, ना रहेंगे तुम्हारे भैया और ना रहेगी प्रॉब्लम। हाँ? उसे हम मार देंगे, और जब तक वो इस दुनिया में रहेगा मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। क्या? मर्डर? भाभी पकड़े जाएंगे हम। टेंशन मत लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। दुनिया में बहुत से कत्ल होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता।
यहाँ भी एक कत्ल हो जाएगा। और वैसे भी उस दुनिया में रह के क्या करने वाले। मैं उनसे खुश नहीं हूं तो मुझे नहीं रहना है, सिंपल। तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ? क्या करेंगे? पर जो भी करेंगे हमको सावधानी से करना होगा, ताकि हम पर किसी को शक ना हो, कहीं कोई इशू ना हो जाए। हमें पूरा प्लान करके करना होगा। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अब मुझे उस आदमी की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन तब तक हमें संभल कर रहना होगा, कहीं भैया को मालूम न पड़ जाए। ओके? कैसे भी कुछ भी करके अब उसे रास्ते से हटाना है बस। और उसके बाद फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या सोच रहे हो? अमर, और तुम, ये चल रही तुम्हारी परेशानी? हाँ? रोज रोज का नाटक इसके लिए? और तुम्हें कोई नहीं मिला? मेरा भाई मिला? इतनी गंदी हरकत करने के लिए तुम्हारे दिल में यही भरा हुआ था? तुमने मेरे पीठ पीछे। आप गलत समझ रहे हो। आप मैं अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, ये गलत गलत है ये। तू तो नालायक है, और तूने भाभी से अपने घर की इज्जत बर्बाद कर दी तूने। और तुम ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे माफ कर दो। प्यार करता था मैं तुमसे, और तुम। मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई? क्या बचा मेरे पास? क्या जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या दिखाऊंगा? अब सॉरी। इससे पहले जमाने को मुंह दिखाना पड़ा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तेरे को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं छोड़ो मुझे। तुझे मैं छान से मार दूंगा। तो भैया अब आपका कोट। आखिर क्या करता? क्या ऑप्शन था? इसे तो मरना ही पड़ेगा। जल्दी मार दो इसे, नहीं तो ये हमें फंसा देगा। भैया अब आपका काम खत्म, समझे? अरे इसे जल्दी मारो ना यार। मर गया ना ये? इसे हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी से इसकी बॉडी ठिकाने लगाते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे यार। आह यार, क्या खाता है यार, बहुत भारी है, हाथी का बच्चा। पकड़ो ना।
चलो। ओ my God. ओ, हे भगवान, क्या खाता है ये? कैसे झेला मैंने इतने साल इस आदमी को? माय गॉड, हाथी का बच्चा फाइनली गया। अब निकिता के आने का टाइम हो गया। जब तक वो सो नहीं जाती हमें इस लाश को संभाल के रखना होगा। आधी रात होने के बाद हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम जाके कपड़े चेंज करो और फ्रेश होके बैठो। मैनेज करती हूँ, ठीक है? ऐसा लगता है दरवाजे पे कोई आया है। निकिता आ जाएगी, अब जल्दी जाओ। आप रुको। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप एग्ज़ाम अच्छा गया तुम्हारा? हाँ, एग्ज़ाम तो अच्छा गया और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और भैया आए? आते होंगे वो थोड़ी देर में। अभी तो उनके आने का टाइम नहीं हुआ ना। अच्छा, तो फिर मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। वो ट्यूशन नहीं जाना तुम्हें? तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस? नहीं, क्योंकि मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जाके लेट जाती हूँ थोड़ा। ठीक है, जाओ जाओ। ओके। अब क्या होगा? क्या हुआ होगा? भैया अभी तक नहीं आए। भैया ऐसा कभी करते तो नहीं है। अरे इतना टाइम हो गया और भैया अभी तक आए नहीं। भाभी से जाके पूछते हूँ। अभी तक स्विच ऑफ है फोन। शायद आ गए होंगे, मैं जाके देखती हूँ। भाभी, भाभी सो रही हैं। अरे ये ब्लैंकेट इधर क्यों पड़ा है? भैया, भाभी, ये क्या हुआ भाभी? किसने मारा भैया को? निकिता तुम गलत समझ रही हो। तुमने ही मारा ना मेरे भैया को? नहीं नहीं, मुझे मालूम है तुमने ही मारा है। मेरे भैया को मार दिया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे भैया को मार दिया? क्यों किया ऐसा? गलत समझी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है और क्यों किया तुमने ऐसा? टेंशन, वो तुम शांत हो जाओ। ये मैंने नहीं किया। मुझे तो पहले से ही शक था तुम पर, इसलिए तुम बता नहीं रही थी ना। तुमने भैया को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा। तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। तो किसने मारा फिर? भैया को मार दिया तुमने, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को फोन करूंगी। नहीं, रुको। मैं पुलिस को फोन करूंगी। ऐसा नहीं कर सकती। अमर, कहो। निकिता, तुम किसी को फोन नहीं करोगी। क्यों? तुम फोन नहीं करोगी। नहीं, मुझे फोन दो, मुझे पुलिस को। क्यों फोन ना करूं मैं? भाभी ने भाई को मार दिया। भैया को भाभी ने नहीं, मैंने मारा। क्या? तुमने भाई को मार दिया? निकिता, बात समझो। अपने सगे भाई को मार दिया तुमने?
निकिता पहले मेरी बात समझो। सुनो, तुम मेरा मेरी फोन बात दो। सुनो। तुमने अपने भाई को ही मार दिया। क्या करता, वो भाभी को मार रहे थे यार। मतलब भाभी को मार रहे थे तो भाई को मार दिया तुमने? हम ऐसा नहीं चाहते थे। माफ कर दो मुझको। बस भी करो निकिता हम बिल्कुल नहीं प्लीज। चाहते थे। वो जी के भी क्या करते? क्या करते मतलब? उसके जीने का कोई मतलब नहीं था, अच्छा हुआ मर गया। बला टली। जीने का मतलब नहीं था, मतलब क्या क्या किया तुम्हारा- भाई ने? तुम्हारा भाई ना मर, और वैसे भी वो जिंदा रह के भी क्या करने वाले थे? किसी काम के नहीं थे वो, अच्छे हुए मर गए। धरती का बोझ कम हो गया। भाई नामर्द थे। आपको ये किसने कहा? उन्होंने खुद बोला ये। भाभी, भाई में कोई कमी नहीं थी, कमी आप में थी। ये क्या कर दिया? तुम्हें भी शर्म नहीं आई? भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। निकिता प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, गलती निकिता हो आई गई एम यार। सो सॉरी, मुझे माफ अरे कर किस दो। मुंह से माफी मांग रहे हो? तुम्हें भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे तो सगे भाई थे वो। तुमने क्या किया भाई के साथ? क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए उन्होंने, माफ और कर दो। तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आया? निकिता, please, मुझे माफ कर दो। मार दिया तुमने भाई को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई मुझसे। एक बार पूछा तो होता भाई से। मैंने बहुत पूछा पर उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तुम्हारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया बताओ? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? और तुम्हें भी जरा सी शर्म नहीं आई? तुम्हारे भाई थे ये। हाँ, थोड़ी सी तो शर्म करते। निकिता, मुझसे गलती हो गई, तो माफ कर दो मुझे। गलती हो गई? क्या गलती किया तुम लोगों ने, देख रहे हो? मुझे माफ कर दो पैर वैर नहीं पड़ना अब तो तुम्हें। निकिता, मुझे माफ कर दो, मुझसे अब तो गलती तुम हो लोगों गई। को पुलिस ही देखेगी। निकिता, मैं पुलिस को फोन करूँगी। अब तुम लोग निकिता प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो पुलिस। और इस तरह मोहिनी और अमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी को आज भी इस बात का पछतावा होता है कि उसने गलत किया, इसलिए कुछ भी करने के पहले सोचना जरूरी होता है। सही और गलत की समझदारी होनी चाहिए। सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहिए